हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ कस्टमर के 2 ब्लाउज आए हुए हैं, एक ही कस्टमर के 2 ब्लाउज है, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से आपको कटिंग करना है इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको अस्तर को लेना है और मेन फैब्रिक को साइड में रखना है। जो मेन फैब्रिक है उसको आपको बाजू में रखना है और जो अस्तर है उसको ले लेना है। तो सबसे पहले आपको अस्तर को डबल फोल्ड में करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आपको अस्तर को डबल फोल्ड में एक के ऊपर एक रखना है। तो यहाँ मैं दोनों अस्तर को सेम भाग में रख रही हूँ। जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हो बिल्कुल आपको उसी प्रकार से रखना है। और जो भी बंद घड़ी है, ठीक है, बंद बाजू है वो अपनी साइड मैंने की हुई है, तो आपको इसी प्रकार से लेना है। और अब मैंने लिया है फरमा, तो उस फरमे को आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को बिल्कुल बंद बाजू जो होती है, बंद घड़ी है, उस साइड मैंने रखा है, ठीक है। और एक भाग आपको आगे का भाग इस प्रकार से रखना है। और ये हमारी योक पट्टी है, योक पट्टी को आपको इस प्रकार से रखना है। और यहाँ पे हम स्लीव्स देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्लीव्स आप इस प्रकार भी रख सकते हो या इस प्रकार भी रख सकते हो। यहाँ मेरे अस्तर का पन्ना कम है इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से रखा है। तो आप यहाँ इस प्रकार से स्लीव्स एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो कटोरी है उसको आपको हमेशा क्रॉस में रखना होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही इसको क्रॉस में रखना है। और फिर आपको चॉक से सारे पैटर्न्स को ड्रॉ करना है। अब जो बैक पार्ट है उसको आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने नीचे की ओर से, तो वहाँ से आपको टक्स के लिए वो बढ़ाना है 1 इंच और फिर आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। तो यहाँ हमेशा आपको बैक पार्ट में नीचे की तरफ जब कटोरी ब्लाउज होता है तो उसमें 1 इंच टक्स के लिए लिया नहीं जाता है फरमे में, तब हमने बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, कटिंग के वक्त। अब आपको योक पट्टी में हमेशा नीचे की तरफ मैंने ½ इंच को छोड़ा है, ½ इंच आपको यहाँ पे छोड़ देना है ताकि ये हमारी सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको फ्रंट भाग भी ड्रॉ कर लेना है। तो मैं फ्रंट भाग को बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे आपको वो फरमा है बिल्कुल ऐसे ही करना है। फ्रंट भाग में आपको कुछ भी बढ़ाना नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने फ्रंट भाग भी ड्रॉ कर लिया है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पे स्लीव्स को देखना है, तो स्लीव्स भी आपको ड्रॉ करके इसको तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो यहाँ हमने स्लीव्स को भी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये कटोरी भाग को ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, कटोरी जो होती है वो हमेशा क्रॉस में कटिंग होती है। मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है कि आपको कटोरी को किस प्रकार से रख के कटिंग करना है। तो इसको बिल्कुल इसी प्रकार से क्रॉस में रख के आपको यहाँ पे इसका पहले ड्राइंग करना है और फिर इसको कटिंग कर लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये पैटर्न सारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो नीचे से मैं बिल्कुल हल्का सा एक कटिंग कर रही हूँ, जो कि हमारे वो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की सबसे पहले कटिंग करेंगे। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है और ये योक पट्टी कटिंग कर लेंगे। और जैसे हमने ड्राइंग की है बिल्कुल बस उसके ऊपर से आपको सारे पैटर्न्स को कटिंग करना है। तो यहाँ सारी फ्रंट्स भाग भी कटिंग हो चुका है और ये हमारी कटोरी है। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से कटिंग करना है और स्लीव्स भी कटिंग करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स भी कटिंग कर ली है।
तो देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दोनों पैटर्न्स आपको कटिंग करते हुए मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट का गला कटिंग कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसे पहले भी कटिंग कर सकते हो और या बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अस्तर की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इन दोनों अस्तर को अलग करेंगे। तो देखो अलग करने का तरीका भी इस प्रकार से होता है, एक के ऊपर एक रखना है। आपको बिल्कुल भी उन पैटर्न को हिलाना नहीं है और बिल्कुल ऐसे रखते जाना है। तो यहाँ पे देखो दोनों हमारी ये अस्तर कटिंग हो चुके हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक में आपको अलग अलग लेना होता है। मेन फैब्रिक आपको हमेशा एक साथ में कटिंग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड की हुई है और जो उल्टी साइड है वो आपको ऊपर की ओर रखना है और बिल्कुल इसी प्रकार से पैटर्न को रखते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से डबल फोल्ड में मैंने अस्तर को लिया है और पैटर्न को मैं रख रही हूँ। तो सारे पैटर्न्स इसी प्रकार से आपको एडजस्ट करने हैं। जितना आप इसमें कपड़ा बचा सकते हो आप बचा सकते हो। देखो यहाँ पे ये कपड़ा हमारा बच गया है। तो इन पैटर्न को आपको बिल्कुल इसी प्रकार अगर रखोगे तो आपका कपड़ा भी बचेगा और बहुत अच्छे से ये कटिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कटोरी को है वो तिरछा ही रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटोरी को तिरछा ही रखा है, बिल्कुल इसको सीधा नहीं करना है, क्रॉस में ही आपको कटिंग करना है। तो सारे पैटर्न्स आपको बस इसी प्रकार रख के कटिंग करना है। कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि हम जो मेन फैब्रिक कटिंग करते हैं उसको बिल्कुल अटैच करके, अस्तर को अटैच करके कटिंग नहीं करना है। थोड़ा बाहर की ओर ये इस प्रकार से कटिंग करना है ताकि जब भी हम सिलाई करेंगे तो जो भी भाग बचता है वो एक्स्ट्रा उसको हम निकाल देंगे। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा सा पाँव इंच छोड़ते हुए ही कटिंग करना है बाहर की तरफ। ठीक है, तो मेन फैब्रिक को हमेशा आपको इसी प्रकार से कटिंग करना है। यहाँ पे मैं स्लीव्स को फिर से अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ और फिर आपको कटिंग करना है। जब भी आप कटिंग करो तो पाँव इंच पर आपको छोड़ते हुए ही कटिंग करना है। ऐसा नहीं है कि जितना अस्तर कटिंग किया है बिल्कुल उसी प्रकार से आप मेन फैब्रिक भी कटिंग करो, नहीं फ्रेंड्स। तो थोड़ा आपको बाहर की तरफ कटिंग करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसकी कटिंग की है। अब हम यहाँ पे गला भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप गोल गला बना रहे हो तो इसको आसानी से इस प्रकार से कटिंग कर सकते हो और जो गले में से पट्टी बचती है उसकी आप कांच पट्टी या बटन पट्टी के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम सेकंड ब्लाउज भी कटिंग करेंगे। तो सेकंड ब्लाउज थोड़ा डिफरेंस तरीके से मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आगे की तरफ थोड़ा कपड़ा रखा हुआ है और इसको इस प्रकार से फोल्ड किया है डबल फोल्ड में और फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पे अस्तर के पैटर्न्स रख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हो अगर आपके पास ब्लाउज का कपड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने उस साइड निकाल दिया है आगे की तरफ और फोल्ड किया है। अब यहाँ पे मैं पिन को अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा सिल्क का कपड़ा है, इसीलिए जब कभी कभी बार सिल्क कपड़ा होता है तो अस्तर जो होता है वो भी हमारा यहाँ पे टिकता नहीं। तो आपको इस प्रकार से पिन को जरूर अटैच करना चाहिए। ठीक है, और आप अगर बिगनर हो तब तो आपको हमेशा पिन अटैच करते हुए ही अस्तर की कटिंग करनी चाहिए। अस्तर और मेन फैब्रिक की तभी कटिंग करनी चाहिए, पिन के बगैर आप बिल्कुल भी कटिंग मत कीजिएगा वरना आपके पैटर्न्स खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बार बार ये सिल्क की वजह से अस्तर और मेन फैब्रिक हिल रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पिन को अटैच किया है। तो आप भी पिन लगा के इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में गला भी कटिंग कर लिया है और आर्म होल भी, तो आप इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों प्रकार से अगर कटिंग किसी भी प्रकार से करोगे तो भी आपकी कटिंग जो है वो परफेक्ट ही होने वाली है। और जब भी आप फरमा रख के कटिंग करते हो फ्रेंड्स तो आपके जो कपड़े की बचतें काफ़ी हद बढ़ जाती है, मतलब जो कपड़ा होता है वो बच जाता है। तो मैं ज़्यादातर हमेशा
फर्मा रख कर ही ब्लाउज़ की कटिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक ही कस्टमर बार बार अगर आए तो उसका एक फर्मा आपको बना के तैयार जरूर रखना चाहिए। और आपने अभी तक फर्मा कैसे तैयार करना है उसका वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल पे आपको इसके सारे फर्मे के आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे कि आपको फर्मा किस प्रकार से बनाना है। तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्मा है एकदम 100% आपके कस्टमर को एकदम अच्छे से बैठेंगे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे दोनों ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो आप भी घर बैठे इस प्रकार से अस्तर वाली ब्लाउज की आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना।